हेलो एवरीवन, वेलकम टू इवोल्यूशन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं, इवोल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टॉपिक्स टू बी कवर्ड। सबसे पहला टॉपिक आएगा ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसके बाद हम लोग समझेंगे इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है, लाइफ फॉर्म्स का मतलब थ्योरीज। देन एविडेंसेस आएंगे इवोल्यूशंस के। उसके बाद एडेप्टिव रेडिएशन आएगा। एडेप्टिव रेडिएशन इंपॉर्टेंट है काफ़ी, एविडेंसेस भी इम्पॉर्टेंट है पर एडेप्टिव रेडिएशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद बायोलॉजिकल इवोल्यूशन पढ़ेंगे हम। देन मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन पढ़ेंगे। देन हार्डी विंगबर्ग प्रिंसिपल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। देन उसके बाद ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन या ह्यूमन। ओके, शुरुआत करते हैं हम लोग इवोल्यूशनरी बायोलॉजी से। एनसीईआरटी में ये फर्स्ट लाइन में ही एक डिफाइन लिखी हुई है, व्हाट इज़ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। असल में इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन मतलब उस प्रोसेस को बोल रहे हैं जिस दौरान काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, जिसकी वजह से एक लाइफ फॉर्म से दूसरी लाइफ फॉर्म का फॉर्मेशन होता है। ओके, सो यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं उन्हीं लाइफ फॉर्म, अर्थ पर जो लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर रही हैं, उन्हीं लाइफ फॉर्म की हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में हम अर्थ पर जो लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं उनकी हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं। देन इसके बाद हम लोग बात करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ की। ओरिजिन ऑफ लाइफ की शुरुआत से अगर हम बात करें तो आपने काफ़ी सारी सेलेस्टियल बॉडी स्काई में ऑब्जर्व की होंगी। यहाँ पर स्टीलर डिस्टेंस जो है वो किस में मेज़र की जाती है? स्टीलर डिस्टेंस मेज़र की जाती है लाइट ईयर्स में। अगर हम यूनिवर्स के फॉर्मेशन की बात करें तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से है वो ये है कि यहाँ पर बताया गया है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ इज़ कंसिडर्ड अ यूनिक इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। मतलब यूनिवर्स की हिस्ट्री में लाइफ का जो ओरिजिन है वो एक यूनिक इवेंट कंसिडर किया जाता है। यूनिवर्स को काफ़ी वास्ट माना जाता है। यूनिवर्स का जो फॉर्मेशन है वो डिस्क्राइब किया गया है बिग बैंग थ्योरी के द्वारा। सो यूनिवर्स जो है उसका फॉर्मेशन कब हुआ? वो लगभग 20 बिलियन ईयर बैक हुआ। मतलब हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स जो है वो 20 बिलियन ईयर एगो इसका फॉर्मेशन हुआ लगभग। और यूनिवर्स में काफ़ी सारी गैलेक्सीज़ हैं। गैलेक्सीज़ बनी होती हैं स्टार एंड क्लाउड्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट। अगर हम यूनिवर्स के साइज़ को कंसिडर करते हैं तो काफ़ी वास्ट है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया। बाकी बिग बैंग थ्योरी जो है उसने कोशिश की है एक्सप्लेन करने की ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को, और इट टॉक्स ऑफ अ सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन। मतलब बिग बैंग थ्योरी बोलती है कि एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था जो कि अनइमेजिनेबल, मतलब फिजिकल टर्म्स में अगर कहा जाए तो अनइमेजिनेबल एक्सप्लोजन हुआ था, काफ़ी बड़ा एक धमाका हुआ। और उस एक्सप्लोजन के बाद यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। धीरे धीरे टेम्परेचर जो है वो कम होता गया, हाइड्रोजन हीलियम जैसी गैसेस का फॉर्मेशन हुआ एंड देन गैलेक्सीज बन गई। अभी अगर हम गैलेक्सी की बात करें तो मैंने आपको बताया कि गैलेक्सीज जो हैं वो स्टार्स और क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, धीरे धीरे गैसेस कंडेंस होती गई अंडर ग्रेविटेशन और गैलेक्सीज बन गई। और आज के टाइम पर हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी में सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में सन सेंटर में होता है और उसके चारों तरफ जितने भी प्लैनेट्स हैं वो चक्कर लगा रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ओके, अर्थ जो है माना जाता है कि लाइफ जो है वो अर्थ पर एग्जिस्ट करती है। और अर्थ का फॉर्मेशन जो है वो 4.5 बिलियन ईयर एगो हुआ था। मतलब अर्थ की जो लाइफ स्टार्ट हुई थी, ओरिजिन ऑफ अर्थ, वो 4.5 अबाउट 4.5 बिलियन ईयर एगो था। जिस दौरान अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था उस दौरान कोई टेम्परेचर नहीं था। जिस दौरान अर्थ का फॉर्मेशन हुआ उस दौरान टेम्परेचर नहीं था। इसके साथ साथ गैसेस की अगर हम बात करें तो वाटर जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हुआ करता था, इसी वजह से वाटर वेपर्स फॉर्म में पाया जाता था। मीथेन गैस होती थी, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये सारी गैसेस रिलीज़ की गई मोल्टन मास के द्वारा जो कि अर्थ के सरफेस को कवर कर रहा था। ठीक है, तो मतलब वॉल्केनो एरप्शन चल रहा था उस दौरान, लावा ही लावा चारों तरफ अर्थ के सरफेस पर, जिस वजह से टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था। और वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं था, वेपर फॉर्म में था, ऑक्सीजन थी नहीं। यूवी रेज जो है सन के द्वारा रिलीज़ की गई और फिर वाटर जो है वो स्प्लिट हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में।
और जो लाइटर हाइड्रोजन थी वो वहाँ से निकल ली। देन ऑक्सीजन जो है कंबाइंड हुई अमोनिया के साथ और मीथेन के साथ, और उसने क्या बना दिया, वाटर बना दिया, CO2 बना दिया और अदर गैसेस बनाई। देन ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ। जैसे जैसे वेपर्स ठंडी होती गई फिर बारिश हुई, और ये बारिश बहुत लंबे समय तक चली, जिसकी वजह से जितने भी गड्ढे थे अर्थ के सरफेस पर, जिनको हमने डिप्रेशन बोला गया NCERT में यहाँ पर, तो जितने भी डिप्रेशंस थे उन डिप्रेशंस में से ओशियन का फॉर्मेशन हुआ। और ऐसे करके अब अर्थ पर यूवी रेस, मतलब यूवी रेस को रोका जा रहा है, प्रिवेंट किया जा रहा है काफ़ी अमाउंट में, क्योंकि ओजोन लेयर बन चुकी है, टेम्परेचर ठंडा हो गया है, मतलब कम हो गया है, और सॉइल का फॉर्मेशन वेदरिंग प्रोसेस के साथ साथ चलता रहेगा, एंड ऑक्सीजन भी आ चुकी है। इसीलिए अब लाइफ की अपीयरेंस की बात करें तो लाइफ जो है वो अपीयर हुई लगभग 500 मिलियन ईयर बाद। मतलब आज के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो लाइफ का अगर फॉर्मेशन की बात करें तो लाइफ कब अपीयर हुई होगी, तो लाइफ अपीयर हुई अबाउट 4 बिलियन ईयर बैक। ओके, लाइफ जो है लगभग 4 बिलियन ईयर पहले हुई है, एगो हुई है। ओके, इसके बाद